Assalamu alaikum, all of you here, psychologist Ariba Silver. So today we have a topic about somatic symptom disorder. Firstly, we discuss about what is somatic symptom disorder. Somatic symptom disorder जो है वो फॉर्मली एक स्टोमेटाइजेशन डिसऑर्डर है, जिसको सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर भी कहते हैं, जिसमें मेंटल इलनेस कॉज होती है वन और मोर बॉडीली सिम्टम्स के साथ, जिसमें बॉडी पेन्स होती हैं, जिसके सिम्टम्स में जो है वो ट्रेचेबल एंड फिजिकल कॉज फिजिकल जो है वो सिम्टम्स आती हैं, जिसमें कंडीशन ऑफ मेंटल हेल्थ इलनेस जो है वो जर्नल मेडिकल कंडीशंस की वजह से भी हो सकती है, सब्सटेंस अब्यूज की वजह से भी हो सकती है, और सम एक्सेसिव डिसएप्रोप्रिएट लेवल ऑफ डिस्ट्रेस की वजह से भी हो सकती है। सो सिम्टम्स इसमें पेन, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रोडिशनल प्रॉब्लम्स, सेक्सुअल सिस्टम सिम्टम्स, और मैनी पीपल हु हैव एसएसडी विल हैव एंजाइटी डिसऑर्डर भी हो सकता है उन्हें। थर्ड, पीपल विद द एसएसडी जो है वो नॉट फेकिंग देयर सिम्टम्स, वो अपने सिम्टम्स को जो है वो फेक नहीं कर रहे होते, बल्कि उनके पेन एंड प्रॉब्लम्स जो उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं वो रियल होते हैं, रिगार्डलेस नॉट अ फिजिकल। कभी कभार वो फिजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते अपने सिम्टम्स की, जो कि वो महसूस कर रहे होते हैं सिग्निफिकेंटली अपने अपनी डेली फंक्शनिंग को जो है वो उनके ये सिम्टम्स जो है वो डिस्टर्ब करते हैं। डॉक्टर्स जो है वो इसके लिए जो है वो टेस्ट भी रूल करते हैं, और इसमें डायग्नोसिस एसएसटी की डायग्नोस को डिटेक्ट करने के लिए। उसके बाद डायग्नोसिस ऑफ एसएसटी जो है वो क्रिएट करती है किसी भी पर्सन के अंदर उसके फ्रस्ट्रेशन को, उसके पेशेंट के अनसेटिस्फाइड बिहेवियर को, और उसके फिजिकल एक्सप्लेनेशन को लेकर, जिसमें उसके सिम्टम्स जो है वो वेरी करते हैं। समटाइम्स वो माइल्ड हो सकते हैं, समटाइम्स वो सवेयर हो सकते हैं, समटाइम्स वो जो है वो इस तरह के हो सकते हैं कि पेशेंट को खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो किस तरफ लीड कर रहा है, या उसकी हेल्थ जो है वो किस तरफ लीड करती है। इतनी वरीनेस हो जाती है कि वो अपनी हेल्थ की विस्कसनेस को या विस्कस साइकिल को परसिस्टेंट ईयर्स तक भी उसको जो है वो डिटेक्ट नहीं कर पाता। समटाइम्स उसे कुछ अच्छे सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं, समटाइम्स उसे कुछ बुरे सिम्टम्स नजर आ रहे होते हैं, समटाइम्स वो अपने आप को फिजिकली इल समझता है, लेकिन मेंटली तौर पर वो उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। समटाइम वो मेंटली इल होता है, लेकिन फिजिकली जो है वो यही साबित करना चाहता है कि उसको फिजिकल प्रॉब्लम्स है, हार्ट इश्यूज हैं, या कोई बॉडीली पेन्स हैं, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को जो है इन चीजों के ऊपर रखता है। तो इसके बाद जो है डिसऑर्डर जो है, इसके साथ और भी कुछ डिसऑर्डर जो है वो रिलेट करते हैं, जिसमें इलनेस ऑफ एंजाइटी जो है फॉर्मली हाइपोकॉन्ड्रियोसिस हो सकता है, जिसके अंदर पर्सन जो है वो प्री ऑक्युपाइड होता है, कंसर्न होता है अबाउट सीरियस डिजीज को लेकर। वो माइनर कंप्लेंट्स शो करवाता है, लेकिन उसको जो है साइंस ऑफ सिम्टम्स जो है वो मेडिकल प्रॉब्लम्स के साथ सीरियस डिजीज भी हो सकते हैं, जिसमें जो है वो हेडेक और ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। लेकिन वो पेशेंट जो है वो अपनी एंजाइटी फॉर्मेलिटी को जो है वो नॉर्मल रखने के लिए ये कहता है कि उसके साइन और सिम्टम्स जो है वो बहुत लो है। फिर कन्वर्जेंट डिसऑर्डर इसके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि जो कन्वर्जेंट डिसऑर्डर जिन पेशेंट्स को होता है उनके फंक्शन एंड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स डिसऑर्डर भी बोलते हैं। उसकी कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए उसके न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स के ऊपर सिर्फ ट्रैक नहीं किया जा सकता, उसकी फिर मेडिकल कॉज भी देखने पड़ते हैं कि उसको ऐसे कौन से सिम्टम्स शो हो रहे हैं जिसकी वजह से उसे कन्वर्जेंट डिसऑर्डर के साथ साथ एसएसडी भी हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पेशेंट आपको आकर जो है वो अपने सिम्टम्स बताता है कि उसको वीकनेस और पैरालिसिस लाइक फीलिंग आती है, उसके एबनॉर्मल मूवमेंट्स हैं, उसके ट्रिमर है, अनस्टेडी गेट है, सीजर्स आ रहे हैं, उसको ब्लाइंडनेस, हेयरिंग लॉस, लॉस ऑफ सेंसेशन, numbness and seizures of nucleopeptic and pseudo desire seizures आ रहे हैं उसको। तो हो सकता है कि उसको एसएसडी के साथ कन्वर्जन डिसऑर्डर या जो है वो दूसरा कोई और सीरियस डिसऑर्डर भी हो सकता है। उसके बाद इसके अदर स्पेसिफाइड सोमैटिक सिम्टम्स जो होते हैं रिलेट करते हैं किसी भी डिसऑर्डर में, जिसके अंदर जो है वो अपने सिम्टम्स को, सोमैटिक सिम्टम्स को लेस देन इन 6 मंथ्स के अंदर इन्वॉल्व नहीं कर पाते। स्पेसिफिक कंडीशंस जो है इसकी वो सीरोसाइटिस हो सकती है। इसके अंदर जो है साइन ऑफ प्रेगनेंसी, साइन ऑफ एब्डोमिन, लेबर पेन, नोजिया, फैटल मूवमेंट, ब्रेस्ट पेन, इस तरह की जो है वो मेंस्ट्रुएशनल पीरियड्स प्रॉब्लम, ये सब एसएसडी के सोमैटिक सिम्टम डिसऑर्डर के साथ रिलेट करते हैं। ये सब सिम्टम नजर आ सकते हैं। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है? ट्रीटमेंट जो है वो एसएसडी का पहले तो फिजिकली उसको अंडरलाइन किया जाता है, उसके सारे एविडेंस जो है और फिजिकल एक्सप्लेनेशन को देखा जाता है। उसके बाद उसकी मेडिकल कंडीशन की कॉजिंग को भी चेक किया जाता है। फिर उसका जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। साइकाट्रिस्ट जो है वो इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके सिम्टम्स को डिटेक्ट करके उसको ट्रीट करने में। इसमें जो है वो स्ट्रॉन्ग डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है अपने पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, जो कि उसके हेल्थ केयर साइंस और एक्सपीरियंसेस को अननेसेसरी टेस्ट के जरिए और कट डाउन के जरिए ट्रीट कर सके। ठीक है, और इसमें जो है इसकी फंक्शनिंग को मैनेज करना है, इसके सिम्टम्स को मैनेज करना है, क्योंकि इसके ट्रीटमेंट के दौरान भी पर्सन को फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और
डिप्रेशन, इस तरह के सिम्टम्स भी शो हो सकते हैं। तो फैमिली काउंसलिंग, फ्रेंड्स काउंसलिंग सब मिलकर ही जो है वो एसएसडी के पेशेंट को ट्रीट करने के लिए हेल्पफुल रहती है। इसके बाद इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी का यूज किया जाता है पर्सन को रिलीफ दिलवाने के लिए, उसके सिम्टम्स में से उसकी थेरेपी के लिए, जिसमें डिस्टॉर्टेड थॉट्स के ऊपर वर्क किया जाता है, अनरियलिस्टिक बिलीव्स के ऊपर वर्क किया जाता है, बिहेवियर को चेंज किया जाता है, उसकी एंजाइटी के ऊपर वर्क किया जाता है। हर तरह के उसको फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ इश्यूज और सिम्टम्स को लेकर उनके ऊपर वर्क करके उस पर्सन की थॉट्स को बिल्कुल जो है वो चेंज किया जाता है। उसको मैनेजिंग स्किल्स सिखाई जाती हैं कि वो अपनी उस फीलिंग से कोप कर सके और अपनी सिम्टम्स को मैनेज कर सके। दैट्स ऑल।